हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू अंजन कलश आईएएस। सो आप लोगों की डिमांड पर जो दो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस को आंसर करना था, द वन वाज दैट आपकी जो पुरानी हिस्ट्री एनसीईआरटी है, जब वो फ्री में अवेलेबल है तो हम नई एनसीईआरटी कोर्स क्यों खरीदें। तो भाई वो थी 2017 की बात, ये है 2023 की बात, लेकिन डिटेल्स तो आपको देना है। आप मेरी ऑडियंस हो और मेरे लिए सबसे पूज्य हो, तो सारी डिटेल्स के साथ क्या अंतर है इन कोर्सेज में, क्या नोट्स का पैटर्न था और क्या प्रेजेंट स्ट्रक्चर है अलोंग विथ PYQs, क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है, क्या गलतियाँ थी कैसे सुधारना है, सारी चीज़ें जो भी आपके लिए ज़रूरी है has been given in that video and that is uploaded on the channel. I hope you have checked it. So that would really help you to decide whether you want to enroll for the course or not. The decision has to be yours, but I guess that half an hour video is more than enough to give you the whole glimpse of that entire stretch of the course. ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका जो था कि भाई इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी है, क्यों शुरू करके ले आई हो ये इनिशिएटिव। लाइक व्हाट इज दिस अंजन कलश, पहले तो समझ आ नहीं रहा हमको। एंड देन वाई हैव यू स्टार्टेड इट, यू हैव योर सेल्फ टॉट इन वन इंस्टीट्यूट फॉर वेरी लॉन्ग। यूजुअली पीपल कीप हॉपिंग डाउन ना, हर 2-3 महीने में इंस्टीट्यूट बदलते हैं। आई हैव बीन समवन एसोसिएटेड जस्ट विद वन इंस्टीट्यूट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देन लाइक सो वाई डिड यू डू दिस। ठीक है, चलो बताते हैं, बट उसके पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा। अच्छा, एक और बात, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज देखो अगर आपने इसको फॉलो किया है या आप फॉलो करने वाले हो, फॉलो करोगे तो जो फ़ायदा आपको होगा वो अभी तक कहीं से नहीं होगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। लेकिन आप ये डिसीजन खुद ले लेना। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू फॉलो or you have followed, you deserve to know this answer. And I am presenting this to you based on your voting only, which I did on Telegram. तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के ये पूरी वीडियो को सुनना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन सर्टन पॉइंटर्स। नाउ हियर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड हियर, जो कि ट्रांसपेरेंटली आपको सारी सच्ची इन्फॉर्मेशन देता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड हैव द पेशेंस टू गो थ्रू दिस। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें शुरू कब हुई। लॉन्च तो अभी हुआ है 24 अक्टूबर, बट शुरू कब हुआ। अगर आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैंने ये चैनल बनाया था 2019 में। मैंने कुछ वक्त इस पर काम किया, बहुत जल्दी सब कुछ शूट हुआ। 10,000 सब्सक्राइबर्स आई क्रॉस्ड वेरी इजीली इन फ्यू मंथ्स। एंड ऑल्सो इनिशियल वीडियोज़ पे जो व्यूज़ आते थे 50,000, 57,000, 17,000, 16,000, लाइक काफ़ी अच्छा नंबर रहा। Definitely that number decreased later for the very simple reason YouTube works on algorithm. अगर आप regular videos डाल रहे हो consistently, so it going to favor you, else not. And I had taken a break in between because there were many personal issues that were of priority to me and I needed to focus on that. So when I started my journey again on YouTube, like so journey 2.0, 3 years ago, then I discussed about this अंजन कलश इनिशिएटिव ऑफ माइंड। ठीक है, ये मैंने तब ही, ये आप देखो ये 3 साल पहले ही अंजन कलश माई न्यू टीचिंग इनिशिएटिव करके डिस्कस हो चुका था। मैंने उस पर लाइव क्लास भी ली थी, काफ़ी लोग आए थे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसमें सारा आइडिया था टू टीच थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग विथ अ प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ समय तक मैं उसको कर पाई। देन अगैन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स, बिकॉज आई हैव बीन ऑन एंड ऑफ अवेलेबल फॉर पीपल इन पास्ट फ्यू ईयर्स, बट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज टचवुड एंड थैंकफुली एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। बट अगर आप मेरा ये अंजन कलश IAS का प्रेजेंट, तो पहले तो ये समझ लो कि ये जो नाम और सब कुछ है ना, ये कोई आज का नहीं है। ठीक है, ये 3 साल पुरानी चीज़ है, जब मैंने रिज्यूम करा था काम अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब अगर इफ़ यू प्रेजेंटली सी दिस माई प्रेजेंट टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन, so I aim to save time, energy, money and attempts of aspirants. I am very clear with my tagline in the idea. This is very very clear. Now this is the Telegram channel, if you want you can join. ठीक है, every detail is shared here and the links are in the description. So this is a very clear intent that I have right now, with no इधर उधर की बातें, no confusion. अब as I have shown you that this was started
3 years ago. सो ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करने का इनिशिएटिव रहा था, जहाँ जैसे अगर मैं सबसे अच्छा मैंने जो काम किया था दैट वाज ऑन द इंस्टाग्राम. इफ़ यू विल सी, सो दीज वन ये मैंने बस हेजी से आपको दिख रहा होगा, बट डोंट गो बाय दैट. यू कैन गो टू दिस चैनल एंड चेक द कंटेंट्स हियर. सो इसमें क्या है ना कि ये छोटे ये वन मिनट्स के सारे क्लिप्स हैं जो कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आंसर करने में मदद कर देते हैं. सो दिस वाज माय होल आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग इट टू यू. ठीक है. तो हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हिस्ट्री के पूछी जाती हैं जिसके आंसर्स होते हैं, वो सब कुछ इसमें है. काफ़ी एनरिच्ड ये पूरा कंटेंट है. दीज आर जस्ट फ्यू स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस. अब आई बात ऐप लॉन्च की. ठीक है. तो बीच में मेरा, जैसा मैंने बताया, काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन में रही, बट ऐप अंजन कलश IAS के नाम से जो लॉन्च हुआ है, एक फॉर्मल प्रोसीजर. इसके पहले सब कुछ क्या था? इनफॉर्मल. इट वाज अगेन एन इनिशिएटिव ओनली, बट दूसरे तरीके से. सो ये 24 अक्टूबर दशहरा के दिन हुआ. ठीक है. एज यू कैन सी द ऐप डिटेल्स है कि सारी रिलेटेड कंटेंट जो है आपको यहाँ मिलेंगी. प्रीलिम कम मेन अप्रोच मिलेगा जो मेरा USP है. शॉर्ट नोट्स इज माई USP विच यू गेट हियर, माइंड मैप्स एंड PYQs इंटरलिंकेज, जो आपको यूजुअली कोई करवा पाता नहीं है. बहुत कम जगह लोग इसको सिंसियरली और सीरियसली करवाते हैं. ठीक है. तो इट्स नॉट गुड टू से कि कहीं नहीं होता है, बट इट ऑल्सो नॉट रॉन्ग टू से कि बहुत रेयर होता होगा. एंड द पॉइंट इसकी क्या आपको उस जगह का पता लगेगा, उस तरह के लोगों का, कि आप सही जगह पे लैंड कर पाओ. ठीक है. सो ये ऐप की डिटेल्स हैं. प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल हैं. कोर्सेज क्या क्या अभी अवेलेबल हैं. ये कोर्स जो है वो कंप्लीट भी हो गया. ऐप लॉन्च ही 24 को हुआ है, लेकिन मेरा ये जो कोर्स था 30th अक्टूबर से 3 नवंबर 5 दिन का, हेवली ग्रेट, मतलब आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू से अबाउट इट. एक्सट्रीमली ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड, एंड सिमिलरली द रिव्यूज़ ऑल्सो शोज दैट. सो दैट इज़ कम्प्लीटेड नाउ. लेकिन हिस्ट्री वाली जो है वो स्टार्ट हो रही है 6 नवंबर 7 PM से, एंड दिस इज़ द लॉन्च ऑफर. तो अभी मैं सारी कहानी पर आऊँगी, घबराना नहीं है कि क्या है नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रही हूँ कि आखिर पहले आपको ये ऐप दे क्या रहा है फ़िलहाल एट दिस मोमेंट. ठीक है. तो फर्स्ट क्लास जो है वो फ्री है, डेमो है, 7 बजे है. बाकी ऑफ़र आज ख़त्म हो रहा है, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ. अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे, क्वेश्चन पे. तो आपको दिख गया फ़िलहाल ऐप पर क्या है नहीं है. वाई सो मेनी कोचिंग, वाई दिस इनिशिएटिव व्हेन सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर. Of course, I agree that there are many coaching institutes, in fact more than needed. फिर भी मैं लेकर आ गई भाई, क्यों हो. तो बहुत से रीजंस हैं, बट एक ही रीज़न के अंदर मल्टीपल रीजंस होंगे और आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू नो अबाउट इट. एल्स फिर कोई मतलब नहीं है, फिर रहने दो, आगे भी मत बढ़ो फिर. सो फर्स्ट रीज़न है मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस. तो क्विकली, मैं टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, इसको क्विकली समराइज़ करते हुए मैं आपको बताऊँ कि ये क्या अप डाउन रहा. मेरा प्रोफेशनल करियर 2017 फरवरी से स्टार्ट होता है फ्रॉम एन अकेडमी, एंड इट कंटिन्यूज टिल 2022 मार्च. ठीक है. ऑलमोस्ट लाइक 5 years, बट देयर वर सम गैप्स इन बिटवीन विच आई जस्ट टेल यू. सो यू नो दैट इट वॉज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड ऑनलाइन था तो आई कुड हैव टॉट फ्रॉम एनीवेयर. सो इनिशियली आई वॉज टीचिंग फ्रॉम दिल्ली एंड देन फ्रॉम रांची. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अभी आपको लग रहा होगा ये क्यों बता रही है, बट अगर मेरा इनिशिएटिव है तो मेरी कुछ तो इसमें पर्सनल चीज़ें होंगी ना. तो आप वो नहीं जानोगे तो हाउ विल यू रिलेट अबाउट द इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. आई होप यू आर गेटिंग द सेंस. नाउ फ्रॉम 2017 फरवरी टू 2020 फरवरी, ठीक है, स्ट्रेट अवे आई वॉज वर्किंग ओनली ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी, जो रिकॉर्डेड सेशंस होते थे. दोज हु नो अबाउट इट. आई हैव बीन वन ऑफ देयर अर्लीस्ट एजुकेटर्स एंड द फॉर्मर टॉप एजुकेटर ऑल्सो ऑन देयर प्लेटफॉर्म. नॉट इन इंडिया. मैं इंडिया में क्लेम नहीं करती हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आई वॉज टीचिंग ऑन इन द फ्री प्लेटफॉर्म ओनली. बट February 2020 में दे डिसाइडेड टू एंड द फ्री प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लस क्लासेस पहले भी चल रही थी, मुझे बहुत बार ऑफर किया गया था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, स्पेशली द CEO एंड द co-founder गौरव मुंजाल एंड रोमन सैनी. दे हैड रीच आउट टू मी पर्सनली फॉर द लाइव क्लासेस. गौरव हिमसेल्फ रीच्ड आउट टू मी, बट फॉर सम और द अदर रीजन्स आई वॉज नॉट एबल टू टेक द लाइव क्लासेस. आपको समझ आ जाएगा कि इसलिए मेरा यूट्यूब पे भी ऑन ऑफ रहा ना. अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो देयर हैज़ टू बी सम वेरी जेन्युइन रीजन, बिकॉज प्लस कुड हैव गिवन मी अ लॉट मेनी थिंग्स विच आई डिड नॉट गेट फ्रॉम द फ्री प्लेटफॉर्म, विच इज़ लाइक ओके, बिकॉज लाइफ में मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी. बट देन व्हेन अन अकेडमी डिसाइडेड टू एंड द free platform in Feb 2020, I was again not in a position to immediately take care of the live classes. So I did not work between that 2020 wala phase till, matlab for
9-10 months आई डिड नॉट वर्क. वैसे भी March 20 में लॉकडाउन लग गया था, पूरी दुनिया कट ऑफ होने लग गई थी, सब कुछ अलग था. मैं अपनी लाइफ बहुत कामली, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट वेव, थैंकफुली इसमें मेरे साथ कुछ ऐसा बहुत हादसा नहीं हुआ, बट सेकेंड वेव में हुआ था. बट फर्स्ट वेव वॉज मैनेजेबल फॉर मी. 2021 जनवरी से 2022 मार्च तक, बिकॉज अब फ्री प्लेटफॉर्म ख़त्म हो चुका था, एंड नाउ आई वॉज समहाउ इन अ पोजिशन टू टेक द लाइव क्लासेस. मुझे नहीं पता था कि इसके बीच में अप्रैल और मई में सेकेंड वेव आ जाएगा, बट खैर क्लासेस शुरू मैंने कर दी थी, क्योंकि अनअकैडमी मुझे बार बार रीच आउट करती थी, एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू देम कि दे कंसिडर्ड मी इम्पॉर्टेंट कि हम उनको रीच आउट करें. एंड ऑफकोर्स नाउ आई अग्रीड फॉर द प्लस क्लासेस, लाइव क्लासेस, एंड आई वॉज टेकिंग इट फ्रॉम रांची. नाउ यू विल सी कि मेरा आज अनअकैडमी पे जो भी डेटा है आपको शो करेगा, व्यूज़ 62 मिलियन व्यूज़ एंड 3 लाख फॉलोअर्स के, वो मोस्टली आया है बिकॉज आई वर्कड ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म. मैंने लाइव बहुत कम टाइम के लिए लिया है, तो आपको समझ आ जाएगा अगर मैंने पूरे टाइम सिंस इट वॉज ऑफर्ड टू मी ऑन 16th of October 2017, मुझे डेट बहुत अच्छे से याद है, मेरी बात गौरव मुंजाल से डायरेक्टली हुई थी, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही वॉज सो पोलाइट टू डू दैट. अगर मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट उस वक्त किया होता, बट उसी उनके फ़ोन के जस्ट आधा घंटा पहले मेरे घर में एक डेथ हुई थी जिसकी न्यूज़ मुझे उस वक्त मिली थी. सो आई हैड नॉट अग्रीड टू दैट ऑफर अनफॉर्चुनेटली, एंड देन अ कपल ऑफ थिंग्स हैपेंड. सो मैंने प्लस क्लासेस अगर शुरू से ली होती तो मेरा वो ग्राफ 62 मिलियन का कहाँ से कहाँ होता है, ये आप समझ सकते हो. बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब 2022 मार्च तक मैंने प्लस वाले पे काम करा, बट यहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, आगे वो रिन्यू नहीं हुआ था. 2022 अप्रैल से 2023 मई तक, इस साल के मई तक, आई वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज आई वॉज ऑन ब्रेक. आई वॉज फोकसिंग ऑन माई वेलबींग, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग. ठीक है, सो आई वॉज नॉट वर्किंग विथ एनी वन, एंड आई वॉज नॉट अवेलेबल एनी वेयर ऑन सोशल मीडिया. नाउ 2023 जून से, बेसिकली 2023 मई एंड से या जून स्टार्टिंग से, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट बैक टू द इंडस्ट्री. ठीक है, आई वॉन्टेड टू रिज्यूम माई लाइफ because I had a gap of 15 months when I was taking care of myself, which was very important, and some other things also. Now when I started looking for work, I prioritized an offline work because I had done enough of online work. I needed to have that human exposure, ठीक है, but it's not that I was ruling off the offline online opportunity. No, not ruling it out, but I was also looking for offline work on a priority basis. So I applied online also multiple places, including Unacademy again, because it had been a long time. So I emailed many of the institutes. Very few replied because most of them do not even open the email, and those who do just browse through it. उनको कोई मतलब नहीं होता क्रेडेंशियल से, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से करते नहीं, वो सब मैंने खैर एक्सपीरियंस कर लिया है. सो जिन्होंने थोड़े बहुत रिप्लाई भी करा, now they started to ask for कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं इंडस्ट्री में, रेफरेंसेस क्या, आपको किसने रेफर किया. मैंने बोला किसी ने नहीं. आई हैड नन, एंड आई एम हैप्पीली सेइंग दिस एंड प्राउडली सेइंग दिस. भाई मेरे अंदर इतना अगर कैपेबिलिटी है, आई हैव माई क्रेडेंशियल्स, आई कैन टीच एंड आई हैव टॉट एंड पीपल हैव शोन मी देयर रिस्पॉन्स. वाई डू यू नीड टू हायर मी ऑन द बेसिस ऑफ एनी रेफरेंसेज दैट आई कुड ब्रिंग टू यू. वाई कैन नॉट यू हायर मी ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन टैलेंट एंड क्रेडेंशियल. एनीवेज, so this was all something that I was trying online, घर से, रांची से. I was looking for work, emails and whatever. Coming back to 20th of June of 2023, as I said, I was applying at multiple places, including an academy. Priority was an offline work, but I was also applying to some of the online opportunity. I do not consider all the online opportunity to be good, but an academy, because मेरा एक अपना association था, पुराना था, and the first 5 years of experience I had with them has been immensely amazing, and I'm so grateful. But उसके आगे की कहानी आगे सुनो. So 20th of June को I had a word or a chat, I would say WhatsApp chat, I still have the chats, with the co-founder of Unacademy, one of the other co-founder that all of you know about, the famous one. So and then after he asked me about my details, then details in the sense, of course, I had worked closely with him in the initial year, so just that कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, etc. Then on the same day, someone from the Pathfinder team of Unacademy called me and showed immense interest in association with me, because I was told that the co-founder had recommended my name for that particular team. अप्लाई तो मैंने ही Unacademy पे इधर उधर से बहुत जगह पे किया हुआ था, बट Pathfinder टीम के लिए मैंने नहीं किया था, मैंने कोर Unacademy के लिए किया था, of which I was earlier a part of. ठीक है, बट पाथफाइंडर टीम के लिए मुझे उस समय बताया गया, बुलाया गया,
एंड बोला गया कि वी वॉन्ट टू हैव अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विथ यू, सो प्लीज़ जॉइन अस. एंड उस टाइम पे मुझे पाथफाइंडर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था. आई डिड नॉट नो मच अबाउट इट. But because I was told about the co-founder with whom I had worked very closely, and I was very thankful again for this opportunity, so I decided to join. And uske baad I was told that I've got the co-founder approval, but the other approvals were pending because company में, बड़ी company है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, financial approval चाहिए, legal approval चाहिए, which is okay, but it took a lot of time. So 20th June से जब मुझे एक confirmation भी दे दी गई, so I stopped looking elsewhere, है ना, जो मैंने पहले email डाले थे मैंने छोड़ दिए, because I thought 2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा. But it took a lot of time. Okay, then July 2nd week में I was suddenly called to Delhi. I was in Ranchi. I was called to Delhi for a, and the information was given at a very short interval. So I just had to pack very quickly and everything. So it was said कि उड़ान बैच का launch है. We want you to come and have this launch and shoot होगा, सब कुछ होगा. Okay, so I went, but I had not yet formally joined the company. मेरा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, शूट फूट वगैरह सब कुछ हो गया. 3 दिन के लिए वहाँ रहना हुआ. आप लोगों ने लॉन्च वीडियो भी देखा होगा, सब हो गया. जो जानते हैं उनको पता होगा. Coming back to when the contract got signed, so after much of delay it got signed. तो 20th जून को जहाँ मेरी पहली बात हुई थी, जहाँ ऑलमोस्ट मुझे फाइनलाइजेशन की बात कर दी गई थी, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते होते 16 जुलाई को शाम हो गया था, रात हो गया था. ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, इट इज़ ऑलमोस्ट अ मंथ. अब इस बीच में मैंने तो कहीं और ट्राई भी नहीं ज़्यादा किया था. जो पहले का था बस वही छूटा हुआ था. एंड थोड़ा ये वाला पीरियड हैसल वाला रहा, जो कि इनिशियल हैसल फ्री दिख रहा था. जस्ट अ मोमेंट. या सो इनिशियली जो पीरियड मुझे थोड़ा हैसल फ्री दिख रहा था, अब बाद में थोड़ा हैसल होने लगा था, बिकॉज आई हैड टू कंटिन्यूसली रिमाइंड देम कि ईदर यू कन्फर्म मी समथिंग और आई एम गोइंग टू अप्लाई टू एल्सवेयर. बट 16 जुलाई को रात में ये सब हुआ, एंड द बैच स्टार्टेड ऑन 17th जुलाई 8 बजे. वो भी मेरे साथ ही बैच शुरू करवाया गया. मुझे नहीं पता आज तक कि क्यों कराया गया. फ्रॉम मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री. Now, I know the secret now of why it started with medieval Indian history, and the student should have asked the question कि why not ancient Indian history and why medieval Indian history. But ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. Coming back to this, so the first 5 years of association with the company had been an amazing experience for me. I am still very grateful, forever grateful. I will keep telling this till I am alive. लेकिन जो मेरा टेन्योर रहा विद द अनदर टीम ऑफ एन अकेडमी फ्रॉम जुलाई 17th टू अगस्त ऑफ 25th 2023, it was a horrible or a nightmare kind of situation. Something that I just cannot describe in words, and I will not go into the detail, but something that I would never want to cherish about. Of course, there were issues related to team members, primarily, very much. मतलब ये जो 5 साल में जिस तरह की टीम के साथ मैंने काम किया है, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द लवली पीपल आई हैव वर्कड विथ. वो जहाँ भी जो लोग अभी काम कर रहे हैं बहुत खुश हों, मैं यही प्रे करती हूँ. बट यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. आई हैव गिवन ऑल इन रिटन टू द टीम एंड द कंपनी. इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड, सो आई कैन से दिस. एंड some selected educators, specifically one, but will not get into the detail, doesn't matter much. अब तो नहीं, जब वो टीम ही कोलैप्स कर गई है. एंड 2-3 बहुत ही नॉन सीरियस ऐसे स्टूडेंट जिनके अगर आप यूट्यूब चैनल को खोलोगे तो वहाँ पे सिर्फ अब्यूजेस थे दूसरे चैनल्स पे. ठीक है, सो दे वर ऑल द अब्यूजेस रिलेटेड टू मदर एंड सिस्टर, एंड नाउ यू गेट द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो इन लोगों के बेसिस पे ऑफकोर्स आई विल नॉट जज माई ओन थिंग, राइट. सो ये बहुत सारे इशूज़ वहाँ पे क्रिएट किए गए. एंड देयर वॉज अ सिचुएशन व्हेन आई हैड टू रिज़ाइन ऑन 26th अगस्त. बाद में मुझे पता चलता है ये सिचुएशंस इसलिए क्रिएट किए गए बिकॉज द टीम एनीवेज वाज गोइंग टू कोलैप्स, एंड इट कोलैप्स्ड ऑन द 7th September. द होल प्रोजेक्ट एंडेड, एंड नाउ द स्टूडेंट्स हु हैड पेड फॉर द कोर्स ऑन पाथफाइंडर, दे वर, बिकॉज लाइव क्लासेस उन्होंने पे किया हुआ था, दे वर शिफ्टेड टू द प्लस क्लासेस. अब मेरी पर्सनल लाइफ में ये सब कुछ क्यों ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि अब अगस्त एंड तो यहाँ पर हो गया. सो ऑफकोर्स आई विल हैव टू रिज्यूम द वर्क, मेरे को तो ढूंढना पड़ेगा ना. तो सितंबर के एंड मिड ऑफ अक्टूबर, सो दिस होल 1.5 months ऑलमोस्ट, आई वेंट टू मेनी ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग्स इन ORN, द फेमस हब दिल्ली. अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने पहली बार इसलिए करी थी बिकॉज इसके पहले मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस था. तो आई नेवर पेड अटेंशन टू कि ऑफलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है. ठीक है, आई हैव बीन एन ऑफलाइन स्टूडेंट माई सेल्फ, आई नो द कंडीशन, बट दैट वॉज ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो. एंड दूसरी बात, एज अ टीचर मुझे नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें.
तो मैं गई, मुझे लगा इट वुड बी अ वेरी कूल एंड प्योर इंडस्ट्री who would be willing to take people on the basis of their credentials, on the basis of their results, if I am able to give you result or not, experience which I had immensely, and reviews जो कि लोग मेरे पास इतने हैं कि लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे. अच्छा, मेरे पास ये सब था, ठीक है, लेकिन मांगा क्या जाता है इंडस्ट्री में? आपकी पहुंच होनी चाहिए, आपके रेफरेंसेस होने चाहिए जो मेरे पास नहीं थे. तुम पैसा कितना बना के दे सकती हो? See, now this is a very logical question. If I cannot bring revenue to the company need not hire me. A very legit one. Okay. लेकिन सिर्फ पैसा बना के देना ज़रूरी है और क्वालिटी नहीं देना ज़रूरी है क्या? मौका तो दो, पैसा तो बना दूंगी, बट क्वालिटी वो भी तो चाहिए. उसके लिए तो कोई पूछ ही नहीं रहा है. एंड देन यू वर नॉट देयर ऑन द बैनर्स और द पोस्टर्स. हाँ भाई, नहीं थी, क्योंकि अनअकैडमी के लाइव क्लासेस प्लस क्लासेस नहीं लिए थे मैंने इनिशियली, फ्री में पढ़ाया था. और वो फ्री वाले वीडियोस आज भी प्लस वाले से ज़्यादा, दूसरों के प्लस वाले से ज़्यादा व्यूज़ लेके बैठे हैं, और उसका मुझे भी कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं मिला था, बट आई वर्क ना. सो आई वेंट टू मेनी ऑफ द बिग नेम्स ऑल्सो एंड सम फेमस स्टार्टअप्स ऑल्सो, जिनको आज आप लोग बहुत पूछते हो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अब रियलिटी पता है. सो ये सारे बिटर एक्सपीरियंसेस के बाद जो मेरा टाइम और एनर्जी ख़राब किया गया, अगर मैं इन सब पे डिटेल में बात करने जाऊँ तो बहुत ही टाइम लगेगा, और वो मेरा कंसर्न ही नहीं है. मुझे नहीं जानना इनके बारे में, मुझे अब इंटरेस्ट ही नहीं है. कमिंग बैक टू नो, व्हेन आई हैड दिस हार्ड हिट रियलाइजेशन कि दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट्स आर बीइंग फूल्ड, देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर माई ओन वेंचर. ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर आई जस्ट डिसाइडेड इट एंड आई लॉन्च्ड इट ऑन दशहरा. अच्छा, इसका भी एक छोटा सा बैकग्राउंड है, आई जस्ट गिव यू. बट आई लॉन्च्ड इट ऑन दशहरा 24 अक्टूबर. एंड ये भी है कि अब मुझे इस पूरे स्कैम के बारे में अवेयरनेस, इनफैक्ट सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द ओनर्स जिनको मैं बहुत बड़ा समझती थी इंडस्ट्री में, बड़ा मतलब दिल से, द गुड पीपल आई यूज टू थिंक अबाउट, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट उनके बहुत सी चीज़ें देखती थी, वीडियोस, पोस्टर्स, एंड यू नो बच्चे उनको इतना पसंद करते हैं. जब मैं सामने से मिलकर आई, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सामने से बात करके एज अ फैकल्टी, तो मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई. एंड देन व्हेन आई अंडरस्टूड अबाउट दिस, मैंने बोला अब किसी और के अंडर या किसी और के लिए तो काम नहीं करना है. सो हियर, अगर कोई मुझे बहुत अच्छा कोई ऐसा जेन्युइन मिलता है इंडस्ट्री में, जो कि आई एम श्योर होंगे लोग, बट मे बी हमारा टकराना नहीं हुआ, अगर आगे भी मिलते हैं तो एसोसिएशन इज़ अ डिफरेंट मैटर. लेकिन किसी के अंडर जो गलत तरीके से चीज़ें चल रही है, मैं उसको सपोर्ट तो नहीं करने वाली हूँ. सो इस चीज़ का एक बैकग्राउंड. अच्छा, तो ये सब जब मेरा हंट चल रहा था सितंबर अक्टूबर के उसमें, सो मैंने एक चीज़ और सोची थी, जस्ट टू सी कि हाउ स्टूडेंट आर दे विलिंग टू बी विथ मी. डू आई इवन हैव द सपोर्ट इफ आई एम नॉट अ बिग ब्रांड, इफ आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी कोचिंग, इफ एनी कोचिंग इज़ नॉट पुटिंग अप माई पोस्टर और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और वॉट एवर. सो 27 सितंबर को टेलीग्राम चैनल पे, ये सब मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैंने 50 MCQs का एक छोटा सा इनिशिएटिव ₹49 में लॉन्च किया था, जस्ट टू सी अबाउट, एंड मैंने ये सारे डिटेल्स और ये सब दिए थे वहाँ पे. ठीक है, मैंने उनको सिलेबस दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. मतलब एक्सेप्शनली गुड नहीं था, बट ऐसा भी नहीं था कि ऑलमोस्ट जब मैं ज़ीरो से अपनी लाइफ को शुरू कर रही हूँ तो मेरे पास सपोर्ट है क्या. ठीक है, तो आई न्यू रफली दैट आई हैड द सपोर्ट. अब ये तो एक मेजर रीज़न था. दूसरा मेजर रीज़न, क्या सिर्फ ये कहना दैट देयर आर सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर एग्जिस्टिंग ऑनलाइन ऑफलाइन फलाना इधर उधर, डज एग्जिस्टिंग ऑफ सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंश्योर यू द क्वालिटी? ठीक है, ये है क्या, ये गारंटी है कि नंबर में खूब सारे लोग बड़े हैं या बहुत साल से हैं, उनके पास बहुत पैसा है और यहाँ पे 2-4 फेमस चेहरे हैं, तो वो आपको क्वालिटी दे ही देंगे? किसी एक इंस्टीट्यूट का जो फेमस जो चलता है ना, वो एक फेमस चेहरे के नाम पे चलता है, तो वो टीचर या तो वहाँ पढ़ाता नहीं है अब, ठीक है, बिकॉज उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, या अगर वो पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं तो वो अपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे. बट आप तो फीस पूरे कोर्स का देते हो ना, तो आपको मिलती है वो क्वालिटी? इज़ इट गारंटीड? इज़ इट गारंटीड? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और टीम की कहानी सुनाई थी, जहाँ वो टीम कोलैप्स हो गई और वहाँ के बच्चों को दूसरे प्लस क्लासेस में भेज दिया गया. तो बच्चे ने तो पैसा दे दिया था, तो टीम को कुछ करना था कंपेंसेशन के लिए. बट डज दिस वर्क दैट वे? ओके, खैर दैट इज जस्ट वन इंस्टीट्यूट. ऐसा नहीं है कि मैं एक के बारे में बोल रही हूँ. दिस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक ही हैं, एक ही जैसे हैं सब. कुछ 1-2 एक्सेप्शन ज़रूर होंगे एंड आई विश आई गेट टू नो अबाउट देम. आई रियली प्रे एंड विश. सो अब बात आती है कि अगर हमें क्वालिटी चाहिए
बट अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए। मैंने आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले 1 लाख रुपए दे के पढ़ा था और मुझे वहाँ से कुछ भी क्वालिटी नहीं मिली। मतलब मुझे उस एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं समझ में आया। ये स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दिस एग्ज़ाम व्हेन आई माई सेल्फ went deeper into it. I started teaching, exploring and reading a lot. Then I understood about it. कोचिंग 1 लाख दे के भी, और आज से पहले उतने साल पहले अगर वो 1 लाख था तो अब क्या होगा। एंड देन इट इज़ अबाउट रेलिवेंस। सिर्फ पढ़ा देना सब्जेक्ट ये मैटर करता है। आपको कोई बहुत एक्सपर्ट पढ़ा रहा है सब्जेक्ट का, पर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, पर आपको कोई मीडियोकर भी पढ़ा रहा है ना, पर अगर उसको पढ़ाना अच्छा आता है और वो एग्ज़ाम से रेलिवेंट पढ़ा रहा है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि आप कहीं भी एडमिशन लेते हो, कहीं भी लेते हो, पैसा लगाते हो, इंडिविजुअल एजुकेटर को, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करते हो, ये समझो आपका एम क्या है। रिजल्ट लाना है या सब्जेक्ट पे एकदम पीएचडी कर लेना है। पहले ये क्लियर कर लो, इसका जवाब मिल जाएगा। फिर है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ रनिंग बिहाइंड अ टीचर्स फेम, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ फूलिंग योर ओन सेल्फ। अब आपको देखना है कन्वीनियंस भी। दिल्ली जाके रहना है, दिल्ली ही जाके रहना है, 25,000 का कमरा लेके रहना है या 12,000 का कमरा लेके रहना है। समझ रहे हो 12,000 में क्या से क्या हो जाता है। 25,000 महीना का कमरा, लाइक आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। और ये तो सिर्फ कमरे का चार्ज होता है। देन यू हैव ऑल द अदर एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग फीस। मतलब आप लोग माँ बाप के कितने पैसे बर्बाद करते हो यार। और अगर खुद का भी पैसा है तो भी उस पैसे को किसी और चीज़ में लगा लो ना। जब घर बैठे कन्वीनियंस अच्छी चीज़ मिल सकती है, ऐसा क्या है वहाँ एक्सेप्शनल जो बाकी जगह नहीं मिल सकता। और वैसे भी कोई कोचिंग या कोई इनिशिएटिव, ना तो अंजन कलश ना तो कहीं कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा सकता अगर आपकी सेल्फ एफर्ट ना हो। आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन वो रास्ता कितना रेलिवेंट है वो ज़रूर वेरी करता है। एंड देन इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिस्क एंड मनी स्टफ। रिस्क दोनों फ्रंट पे, टीचर भाग जाएगा या नहीं, जैसे एक टीम कोलैप्स हो गई, या टीचर या तो उसको हटा दिया जाता है या तो उसको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। अब इस केस में और कोई टीचर नहीं है, मैं अकेले पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है। रिस्क मनी को लेके, आप जब एक बड़ा अमाउंट पे करते हो, सो यू हैव टू पे इट इन एडवांस। एक बार में आपने दे दिया, कहीं कहीं पे इंस्टॉलमेंट्स होता है तो भी बड़े अमाउंट्स ही होते हैं वो चंक्स में। एंड देन अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो क्या होता है, साल भर बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। देन ईदर यू विल नॉट गो टू द कोचिंग, या तो मन मार के क्लास करोगे क्योंकि पैसा दिया है तो उसको यूज़ भी करना है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है ना, छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिखाया भी था इनफैक्ट कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं, एंड विल टॉक मोर ऑन इट। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है और ये बहुत सीरियस मैटर है। आपको समझना पड़ेगा, कोई एक इंसान मेहनत कर रहा है, आपको उसकी मेहनत को समझना पड़ेगा। आप अप्रिशिएट करो या नहीं करो, समझो इस चीज़ को। ये एक कोर्स है छोटा सा 149 में, कितना रिस्की गया पैसा आपका। मान लो 5 दिन का कोर्स था, आपने ले लिया होता, आपको नहीं भी पसंद आता, वैसे तो हो ही नहीं सकता ये कोर्स किसी को ना पसंद आए। एनी सीरियस एस्पिरेंट विल नेवर डिसलाइक दिस कोर्स, हो ही नहीं सकता है। जो भी इसमें चीज़ें बताई हैं वो कहीं और नहीं बताई गई हैं। मैं भी इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हर तरह के लोगों से मिल चुकी हूँ, टॉपर्स को भी जानती हूँ बहुत सारे, सब पता है बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो मान लो नहीं भी पसंद आता तो 150 रुपये कितने बर्बाद हो जाते हैं आपके। ये बड़ा कोर्स है तो 800 का है, कल से 1200 हो जाएगा। ठीक है, छोटा रिस्क है ना। मान लो नहीं पसंद आया तो आगे रिस्क नहीं जाएगा ना। यहीं पे 50,000 दिए होते, 1,50,000 दिए होते, 1 लाख दिए होते या 2.5 लाख दिए होते तो जाता ना इतना पैसा। अब थोड़ा तो देखो, लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए। और मैंने जितना कंटेंट 7 साल में फ्री में दे दिया, अब मैं नहीं दे सकती हूँ। इट्स बीन इनफ। ठीक है, अब बात है कि व्हाट डज अंजन कलश IAS इंटेंड टू ब्रिंग टू यू। दूसरों से कंपेयर, क्योंकि आपको कंपैरिजन चाहिए था, मुझे कंपैरिजन करना ही नहीं था, बट आपको चाहिए था तो मैं बता दिया मैंने। अब है मेरे को क्या देना है आपको थ्रू अंजन कलश IAS। ट्रस्ट विच आई हैव गेन्ड इमेंसली, थैंक यू सो मच अगेन। रिजल्ट्स जो मैंने दिए हैं, इट्स ऑन पब्लिक। अच्छा, रिजल्ट को भी लेके एक बात क्लियर करूँ, किसी एक टीचर या किसी एक प्लेटफॉर्म से रिजल्ट नहीं आता है, वो क्रेडिट नहीं जाता है, वो भी समझो। वैसा होगा तब तो कभी किसी को क्रेडिट ही नहीं जाएगा रिजल्ट का। इट इज़ अबाउट कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा। तो अगर सामने वाला अपने मुंह से कह रहा है एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक एजुकेटर के बारे में, तो वो आपको समझना है। बाकी कहने वाले तो ये भी कहेंगे
कि खाया तो उसने मैकडी का बर्गर भी था, मैकडी को क्रेडिट मिलेगा क्या? पर ये वाहियात टाइप के आर्ग्यूमेंट्स देने पे आपका स्टैंडर्ड दिखता है, दैट यू आर नॉट इवन अ गुड पर्सन, फॉरगेट अबाउट अ सीरियस एस्पिरेंट। तो अब एक चीज़ समझो, मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। मेरे पास एक्नॉलेजमेंट वीडियो 2019 में उसका लिंक आ गया था, मैंने 4 साल तक कहीं पब्लिश नहीं किया, मैंने 2023 में पब्लिश किया, बिकॉज चुप रहने पे लोग कमज़ोर समझते हैं, तो लोगों को बताना था। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप है 1 मिनट का, मैंने डाला हुआ है, एक टॉपर का एक्नॉलेजमेंट है, देख लेना, मुझे उसको लेके और कोई प्रमोशन करना नहीं है। किसी भी एजुकेटर या प्लेटफॉर्म का रोल किसी दूसरे उसके पर्सन की लाइफ में या रिजल्ट में छोटा ही होता है, वो उसकी मेहनत होती है जिससे वो क्लियर करता है या करती है। किसी के हाथ पकड़ के कराने से नहीं करते हैं लोग क्लियर। आपको बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिल जाए, आपने उस पर होमवर्क नहीं करा तो आपका थोड़ी ना क्लियर हो जाएगा या मेरा थोड़ी क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, देयर वर मेनी टॉपर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ 2017 to 19, स्पेशली 2018 and 19, who had personally messaged to me on different social media that we were helped by you, and they were in Labasna or NPA पुलिस अकेडमी। लेकिन मैंने वो चैट्स कभी रिवील नहीं किए हैं, क्योंकि वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन के बीच में आई हुई बात थी, और मैं वो करूँगी भी नहीं। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। हाँ, उसके बाद मेरे पास नहीं कोई मैसेजेस आए 2020 से 22 के बीच में। उसका रीज़न ज़रूर सिर्फ यही रहा है क्योंकि मैं खुद ही इतनी एक्टिव नहीं थी, मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है रेलेवेंस की। मेरा सारा कोर्स कंटेंट जो है, जितना फ्री भी अवेलेबल है देख लेना, रेलेवेंस से होता है, PYQs अटैच्ड होते हैं उसमें, फ्री वाले में भी हैं, यूट्यूब पर भी। जॉन अकेडमी के पुराने पढ़ाए थे उसमें नहीं होंगे, बिकॉज उस टाइम ये सारा कॉन्सेप्ट्स उतना क्लियर नहीं होता था कि लोगों को पढ़ाना कैसे, बट लेटेस्ट वीडियोज़ में हैं। एंड जिन्होंने हिस्ट्री वाले का सैम्पल देखा होगा जो मैंने आपको दिखाया, कि ये वीडियो आपके लिए आ गई है ऑलरेडी, उसमें आपको वो सैम्पल दिखाए हैं कि कहाँ कैसे जो हैं वो PYQs इंटीग्रेटेड हैं। देखो इस तरह से मेरे नोट्स में होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो मेरा सारा टीचिंग जो है वो रेलिवेंसी पर बेस्ड है, रेलिवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्वालिटी पे अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते हो या मेरे फ्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं, देख लेना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अफोर्डेबिलिटी तो है ही, मैं इससे सस्ते कोर्सेज नहीं दे सकती हूँ, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, इनफैक्ट बाकी सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत दो, मेरे पास जितने आएंगे मैं उसमें खुश हूँ। अब सबसे बड़ा रिस्क है कि यहाँ पे टीचर छोड़ के नहीं जाएगा आपको, क्योंकि आई एम द ओनली वन। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक आपके साथ हूँ। हार्डवर्क आपको मैं बहुत करवाऊंगी, अगर आप तैयार हो तो ही ज्वाइन करना, नहीं तो प्लीज़ आई एम द रॉन्ग प्लेस। अंजन कलश IAS इज़ द रॉन्ग प्लेस। गो टू एनी अदर इंस्टीट्यूट जहाँ रेडीमेड PDF PPT मिल जाता है, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, इतना जमा कर लेते हैं, एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होता, ठीक है। और एग्ज़ाम क्लियर सिर्फ इसलिए भी नहीं ज़रूरी है कि होगा कि आपकी मेहनत में कमी थी। बहुत से डिज़र्विंग लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो पाता है, क्योंकि उसके पीछे और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसका मजाक कुछ बहुत वाहियात और बेवकूफ़ लोग बनाते हैं। अगर थोड़ी अकल और शर्म है ना तो मत करना, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि कल को ऐसा कुछ हादसा तुम्हारे साथ ना हो जाए। थोड़ी इंसानियत दिखा लो अगर दिखा सकते हो तो। देन हार्डवर्क, जैसा मैंने बोला, इमेंस करवाऊंगी, खुद भी करती हूँ तो आपसे और ज़्यादा करवाऊंगी। और ये सब सेल्फ वर्क और सेल्फ एवेल्युएशन क्लास में होगा। नोट मेकिंग वालों को पता है, ये क्लास में हुआ है लाइव और आगे भी होगा। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कुछ करने के लिए। आज आपको मान लो मेरा कोर्स पसंद आ रहा, आप मेरे साथ हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि हुआ जब मैंने अभी जुलाई अगस्त में एक टीम के बारे में आपको बताया जिनके साथ मैं NCERT बैचेस ले रही थी। एंशिएंट पूरा पढ़ा दिया, मिडिएवल हाफ पढ़ा दिया, बच्चे इतने खुश, उनको सिर्फ मेरे से पढ़ना है, मेरे से पढ़ने के लिए उस बैच में एडमिशन लिया, बैच ही हटा दिया, कोलैप्स करवा दिया टीम को, मुझे रिज़ाइन करना पड़ गया। और अब वो बच्चे जो ढूंढ रहे हैं, मैम हम आपसे पढ़ना चाहते थे, अब क्या करें? आपने तो दे दिया उनको दूसरा कोर्स ना, दूसरा एजुकेटर, क्योंकि आपने पैसे लिए थे उनसे, बट उनको मुझसे पढ़ना था, उनको मेरी चीज़ें पसंद आ रही थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मैं जब वो मुझसे पूछते थे मैम अब आगे कैसे करना है, तो मेरा एक ही आंसर होता था, जितना सिखाया है एंशिएंट और मिडिएवल में उसी को मिडिएवल के आधा और मॉडर्न में करो। पैटर्न सिखा दिया है, अब करो खुद से, वरना जाओ पढ़ो किसी और से। तो सिंपल सी चीज़ें, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट। आज आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपको मैं पसंद आ रही हूँ, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, कल मुझे कुछ हो गया तो आप डिपेंडेंट रहोगे क्या? Definitely you will have many other teacher, I'm not denying that, some good ones also, but very few good ones. लेकिन डिपेंडेंट क्यों रहना है किसी पे भी? सिर्फ गाइडेंस लो, मेंटोरशिप लो जितनी ज़रूरत है, मेहनत खुद की है, डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे भी इस पूरी जर्नी में, ठीक है। और जो लोग मेरे पास एज वॉलेंटियर्स आए हैं उनको तो मेरे साथ जुड़कर एक्सपीरियंस भी मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स।
तो अब बात है कि वॉट इज अंजन कलश आई एस नॉट इंटरेस्टेड इन. दीज आर द थिंग्स दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू एंड इंटरेस्टेड इन वेरी मच. फर्स्ट दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इज द कंपैरिजन विथ अदर्स. मुझे ना करना है ना इंटरेस्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए. आज आपको सिर्फ डिफरेंस जानना था, एक बार बता दिया. दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास सोने खाने का भी फिलहाल टाइम नहीं होता. बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अकेले मैनेज करनी होती हैं. कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी देखना होता है, खुद को भी देखना होता है. घर के अंदर बाहर 50 चीज़ें देखनी है, तबीयत भी देखना है. इस रैट रेस में, इस वाहियात चीज़ में घुसने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और ना तो मेरा इंटेंट है. क्योंकि मेरा काम है फोकस करके अपने काम को बेस्ट करना और वहाँ से रिजल्ट लाना. मेरा ये साफ खुलेआम बोल रही हूँ, ओपन बोल रही हूँ, यही इंटेंट है और यही करूँगी. मनी मेकिंग इंटेंट है मेरा क्या? बिल्कुल है, पर इतना ही जितना आपको इन रिटर्न में देना चाहिए, इन रिटर्न ऑफ अ जेन्युइन सर्विस. मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो आप मुझे एक जेन्युइन तो रेट दोगे ना. फ्री का काम हो गया जितना कर सकती थी. सो देयर आर नो मोर फ्री लंचेज अवेलेबल हियर. लेकिन मनी मेकिंग टू लूट स्टूडेंट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर एडमिशंस एंड डूइंग नथिंग अबाउट द क्वालिटी एंड स्टफ विच आई हैव सीन इन ऑल द, अनफॉर्चुनेटली ऑल द इंस्टीट्यूट्स दैट आई स्पोक टू. ऑल, मतलब चीखने का मन कर रहा है मेरा इस टाइम पे कि वाई आर दे यूजिंग देयर फेस, द फेमस फेसेस, टू डू दिस इन द इंडस्ट्री, एंड आई कंसिडर्ड देम एज आइडियल. मतलब मैं पता नहीं क्या मान कर गई थी बात करने के लिए. सो एनीवेज, आप लोग वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये लूटिंग वाले उसमें हैं. आपको बहुत फैंसी कोई टीचर आके सुंदर सुंदर बन के पढ़ा दे, आपको बहुत मज़ा आता है ना. कोई बहुत स्टाइल में बोल दे, जोक्स क्रैक कर दे, फालतू की बातें कर दे, आपको बहुत मज़ा आता है. आपको समझ ही नहीं आता आप पैसा एंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हो क्या. एजुकेशन इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है. तो अपना डिसीजन भैया दिमाग से लेना. यहाँ आओ नहीं आओ, कहीं भी जाओ, दिमाग से लेना, ठीक है. And I have no place, this Anjan Kalash IS initiative has no place, a big no for the non-serious student. मेरे पास कम आए बट सीरियस है, मेरे को चलेगा, क्योंकि मेरे को रिजल्ट लाने से मतलब है, मेरे को अच्छे लोगों के साथ काम करने से मतलब है, क्योंकि हम साथ मिलके काम करते हैं. मेरे जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, दे नो दैट आई एम रीचेबल टू देम एनी टाइम दे वांट टू. अब मेरा नो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कि जब मन किया आप मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम 2-2 घंटे भी डिस्कस कर रहे हो, 3-3 घंटे में डिस्कस कर रहे हो, एंड आई एम अवेलेबल टू यू. बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट अ टीचर, forget about enrolling in the course. There are multiple ways of supporting a small initiative by someone who is working hard for you. तो आप पीछे हट जा रहे हो. आप वो वक्त अपना भूल गए जब मैंने आपको सामने से बैठा करके काउंसलिंग की थी, या फिर फ़ोन पे 2-2 3-3 घंटे दिए थे आपको समझाने के लिए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए. So for everyone who is a non-serious one, I'm sorry, there is a big no. Please, you are no more welcome here. But if you are a serious one, probably this is the best place that you can come to. You have to decide. And fancy, attractive, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी. ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल नॉन रिलेवेंट हो बट बहुत फैंसी और अट्रैक्टिव हो, एकदम भी नहीं मिलेगा यहाँ पे. तो मत आना अगर इस एक्सपेक्टेशन से आते हो तो. अब वाई शुड यू ट्रस्ट अस? वेरी क्विकली समिंग इट अप, अपने वाइब से बात करो, मतलब चेक योर वाइब, ठीक है. अपने गट फीलिंग पे ध्यान दो, अपने कंसाइन से पूछो. अगर आपको जवाब पॉजिटिव मिलता है आना, नहीं मिलता है मत आना. पास्ट रिव्यूज़ देखो मेरे, इतने हैं कि थक जाओगे. मैंने पहले भी बोला है, यू विल स्पेंड मंथ्स आफ्टर मंथ्स येट यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश रीडिंग ऑल द रिव्यूज़. दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी. फ्री हो, पेड हो, अनअकैडमी का पोर्टल हो, लाइव का हो, इधर हो उधर हो, यूट्यूब हो, अभी लाइव क्लासेस हो, जहाँ के भी हो, मतलब इतने में आई कांट इवन कंपाइल, मतलब मेरा हेडेक हो जाएगा, ठीक है. इट्स स्प्रेड एवरीवेयर, ऑनलाइन है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है. लेकिन अगर आपको लगता है, भरोसा है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है. माई फ्री वीडियोज़ आर ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन चेक द कंटेंट क्वालिटी एज वेल, ठीक है. अनअकैडमी के भी प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब पर भी है, मेरे खुद के चैनल पर है. And then you see the money or the amount that you're paying for a course. If you feel कि it's not worthy, then don't go for it. If you feel कि नहीं 800 में बहुत ही बेकार मिल रहा होगा, लेकिन यही 8000 का हिस्ट्री एनसीईआरटी कोई कराएगा तो पक्का अच्छा कराएगा, तो जाओ फिर. मेरा तो पूरा 8000 से भी कम में एनसीईआरटी पूरा ख़त्म हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी. यू हैव टू टेक द डिसीजन. यू हैव अ वाइजर माइंड, यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू शुड बी हैविंग द वाइजर माइंड, राइट. तो अब भैया अपना आप समझ लेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप करेंगे, ठीक है. अब आपको इन सब से ऊपर एक और सवाल का जवाब जानना है, आपका खुद का इंटेंट. आपको सूडो सेटिस्फैक्शन, झूठी फॉल्स
सेटिस्फैक्शन चाहिए खुद के लिए कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि फैंसी दिख रहा है, टीचर बहुत सुंदर बन के आ रहा है या आ रही है, एंड देन दे आर टीचिंग, ओह बहुत अट्रैक्टिव। वो चाहिए कि शांति से हार्डवर्क करके रिजल्ट चाहिए। अपने पैजामा और टी शर्ट में बैठ के मेहनत करके रिजल्ट चाहिए, या ये चाहिए? डिसाइड करो, अपना इंटेंट जानो। पैसा आपके पास बहुत है तो लगाओ जहाँ पे भी है, क्योंकि पैसा तो माँ बाप का जाता है। और अगर आपका खुद का भी है तो भाई कहीं इन्वेस्ट कर लेते, कहीं वेकेशन मना लेते, अच्छा खाना खा लेते। वेस्ट क्यों करते हो पैसे को? खैर, जिनको पैसे की समझ है ना, समझ मतलब रिस्पेक्ट है, उनको आएगा समझ जो मैं कह रही हूँ। अब है, जब मैंने ये पोस्टर डाला, जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी डाली इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर द अंजन कलश IAS, आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई हैव इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर द रिस्पॉन्स आई हैव रिसीव्ड। जिस रीज़न से लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे लिए वो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई ऑलरेडी सर्विस में है, वो सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैंने आपसे फ्री में बहुत कुछ पढ़ा था, मेरा टाइम है पे बैक करने का, मेरे पास जॉब है, मेरे पास पैसा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। कुछ को ये लगता है एज अ विमेन आप बहुत करेज दिखा रहे हो ये करने के लिए, इस इंडस्ट्री में ये किसी ने नहीं करा है। जो विमेन हैं भी, उन्होंने अपना चेहरा यूज़ करा है, मैं ज़ीरो से खड़े हो रही हूँ। उनको लगता है दे शुड बी सपोर्टेड। कुछ को लगता है हमने आपके पास्ट वीडियोस देखे, हमें पता है वो फ्री का कंटेंट अगर इतना व्यूज़, रिव्यूज़, रेटिंग्स एंड पॉजिटिव फीडबैक ला सकता है तो हम इस इनिशिएटिव को साथ बढ़ा सकते हैं। कुछ को लगता है हम आपके साथ काम करके सीख सकते हैं, जो कि हम कल अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे पास बहुत से रीज़न से उन्होंने कांटेक्ट करा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, आप सबके वजह से ही मेरे को हिम्मत मिलती है और मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। नाउ वेरी क्विकली समराइजिंग इट, अभी ये 2 कोर्सेज़ यहाँ पे चल रहे हैं, लाइव नोट मेकिंग एंड हिस्ट्री NCERT। आपको और भी कोर्सेज़ मिलेंगे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, लाइव क्लास मिल रही है, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। नोट मेकिंग सब में, सिर्फ ये वाला नहीं, हिस्ट्री में भी नोट मेकिंग साथ में होगा। PYQs अटैच्ड, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और पर्सनल लेवल पे भी फ़ोन और वेब दोनों पे एक्सेस, मल्टीपल वॉच टाइम अवेलेबल है। हाँ, बस इसमें एक बार में एक ही डिवाइस पे एक्सेस हो सकता है, बट वैसे दोनों पे कर सकते हो। 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है, जब भी खरीदोगे वहाँ से 1 ईयर। सो दिस इज़ अबाउट द ऐप लॉन्च हुआ 24 अक्टूबर को। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, समझना चाहो समझो। एंड देन हिस्ट्री का अगर स्पेसिफिक, क्योंकि अभी यही कोर्स आया है, तो आप डिफरेंस जो है वो वीडियो में देख लेना। अगर आपको नोट मेकिंग वाले उसके फीडबैक्स जानने हैं, क्योंकि ये तो अब लाइव ख़त्म हो चुका है, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, तो यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल, एक्सेस द फाइल, वहाँ से PDF ले लेना रिव्यूज़ वाले, और मिल जाएंगे फीडबैक्स वाले। ठीक है, तो अब मेरे को और कुछ नहीं बताना है। मुझे लगता है मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से समझा दी हैं, क्या कैसे क्यों रहा, एंड किन की जगह है अंजन कलश IAS पे, किन की जगह नहीं है। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात है कि एग्जैक्टली अंजन कलश IAS मेरे लिए पर्सनली क्या है। फ़िलहाल ये कोई कंपनी है नहीं, ये कोई कंपनी नहीं है अभी। वी आर नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, वी आर नॉट अ स्टार्टअप, वी आर अ स्मॉल इनिशिएटिव। इसीलिए मैं हर जगह इनिशिएटिव लिख रही हूँ। एक सिंगल इंसान जिसने इस इंडस्ट्री की सच्चाई को समझ के इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुझे एक ऑनेस्ट काम करना है, मेरे साथ जितने रहेंगे मैं उतने के साथ ही आगे बढ़ूँगी। हिस्ट्री गवाह है, अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वो यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकता है। इंटेंट होना चाहिए, और अगर मेरा इंटेंट है या नहीं है ये आप डिसाइड कर लो। आपको मैंने कहा अपने वाइब से पूछो खुद के गट फीलिंग से, आपका मन। आप भले मेरे मुंह पे कुछ भी कहोगे, अपने आप से पूछना आपका मन क्या कह रहा है इस इनिशिएटिव को लेकर, एंड एवरीथिंग इज ओपन टू यू। नाउ इन दिस फैमिली इफ़ यू फील यू कैन बी अ फिट इन, यू आर मोर देन वेलकम। आप डाउनलोड करो, आपको कोर्स अगर काम का है तो इनरोल करो, देखो, एक्सपेरिमेंट एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। बस ये याद रखना, हिस्ट्री का जो है एक डेमो क्लास हुआ था, ठीक है, मतलब 6 नवंबर को 7 PM। सो यू कैन चेक दिस आउट ताकि आपको आइडिया मिल जाए, एंड देन अकॉर्डिंगली ऑल्सो यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी। सो आई नाउ एंड दिस सेशन हियर। I hope all your answers are catered to. In case there is still anything to answer, write in the comment section, I'll answer it. Bye bye, take care, have a good day.